लिए आए हैं? मैं हूं पृथ्वीलोक का सम्राट विक्रमादित्य। मैं यहाँ देवराज इंद्र से मिलने आया हूँ। आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। देवराज इस समय चौपट खेलने में मगन है। गोटी गई। ये सिंहासन है चमत्कारी, 32 पुतलियों वाला, इसकी हर पुतली का किस्सा है एक से एक निराला, एक से एक निराला, एक से एक निराला। बड़ी दिलचस्प है बच्चों पुरानी ये कथा माला, बड़ी दिलचस्प है बच्चों पुरानी ये कथा माला। इसमें हर बार मिलेगा तुम्हें मनोरंजन का मसाला, मनोरंजन का मसाला। सिंहासन 32, सिंहासन 32, सिंहासन 32। ठहरिए राजा भोज, जरा रुकिए। कहां जा रहे हैं? न्यायी में परम न्यायी, वीरों में परम वीर, महाराज विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने? नहीं राजा भोज, तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हो। ऐसा कौन सा गुण है तुम में जो तुम्हें 32 पुतलियों वाले सिंहासन पर बैठने के योग्य बनाता है? है कोई ऐसा गुण? रुको, मैं तुम्हें महाराज विक्रमादित्य की कहानी सुनाती हूँ। एक दिन की बात है, महाराज अपने दरबार में इसी सिंहासन पे विराजमान थे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन शिप्रा स्नान के लिए आने वाले यात्रियों के स्वागत की पूरी व्यवस्था हो चुकी है। जी अन्नदाता, यात्रियों को ठहरने के लिए मंडप बांधे गए, कुछ दूरी पर पीने की जल की व्यवस्था की है और आपकी आज्ञा अनुसार निर्धन यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भी की है। शिप्रा के तट पर हमने 2 नए घाट निर्माण करने को कहा था। कार्तिक पूनम के यात्री उनका उपयोग कर सकेंगे। हाँ श्रीमान, दोनों घाट बन गए हैं। आप चाहें तो उनका निरीक्षण कर सकते हैं महाराज। हम आज संध्या में नए घाट जाएंगे और अवंती का आने वाले तीर्थयात्रियों के स्वागत की राजा का धर्म है। महाराज, 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 नगर में विचित्र घटना हो गई महाराज। घबराओ मत, शांत रहो। क्या हो गया? महाराज, नगर के प्रवेश द्वार के पास सड़क के बीच एक दीवार खड़ी हो गई है। आना जाना बंद हो गया है, वाहन खड़े हैं। सड़क के बीच दीवार? ऐसी बात तो सोची भी नहीं जा सकती। ये हुआ कैसे? और तुमने वो दीवार तोड़ क्यों नहीं दी? दीवार पत्थर की चट्टान से अधिक कड़ी है, पूरा प्रयत्न करने पर भी नहीं तोड़ी जा सकती। उसे तोड़ना मनुष्य के बस की बात नहीं। महाराज को पूरी कथा आराम से बताओ, ये हुआ कैसे? देवी द्वार के समीप नगर सेठ अमीचंद का महल है। पिछले कुछ माह से एक देवी जी अपनी कुछ सहेलियों और सेविकाओं के साथ उस महल को खरीदकर रहने लगी है। आप तो जानते हैं महाराज, परंपरा से कार्तिक पूर्णिमा के यात्री उस महल के आंगन औसारों पर ठहरते रहे हैं। आज सुबह 2 नगर सेवक महल में आई उन नई देवी जी से निवेदन करने गए कि 2 दिन के लिए आंगन औसारे खाली कर दे, जिससे थके हुए यात्री विश्राम कर सके। इस पर वो बहुत बिगड़ी और कहने लगी, यहाँ पर कोई यात्री नहीं ठहरेगा। उस पर नगर सेवक ने कहा, सामने के मार्ग से सैकड़ों यात्री निकलेंगे, दुकानें खुलेंगी, सो आपकी शांति तो भंग होगी ही। जब सुनती ही देवी जी आवेश में अपने महल से बाहर निकली। एक राजदंड जैसा शस्त्र उसके हाथ में था। उससे मार्ग पर एक रेखा उन्होंने खींची और एकाएक वज्र की तरह ठोस दीवार वहां खड़ी हो गई।
पूरा जोर लगा दिया महाराज, पर वो दीवार न टूटना थी तो नहीं टूटी। अवश्य उस स्त्री में कोई देवी शक्ति है, पर शक्ति में मदांध होना और व्यर्थ के अभिमान में समाज को कष्ट देना अधर्म है। ठीक है, हम उन देवी जी से स्वयं जाके मिलेंगे। अब आएगा राजा विक्रम मेरे चरणों में। यह आवश्यक नहीं कि वही आए, वह चाहे तो अपने कर्मचारियों को भेज तुझे पकड़वा कर अपने दरबार में बुला सकता है। आखिर वो इस नगर का राजा है। इतना साहस नहीं होगा उसमें। देखा ना तुमने, चारों ओर त्राहिमाम मचा हुआ है, नगर का मुख्य मार्ग बंद है। अब तो उसे मेरी शरण में आना ही पड़ेगा। अच्छा, मानो राजा विक्रम आ गया, तब क्या करेगी? अपना दास बनाकर रखूंगी और इस नगर का राजा मेरा आज्ञाकारी सेवक होगा। और वो तेरे रूप सौंदर्य से मोहित न हुआ तो? अरे, मैं उसे चौपड़ के खेल में हराऊंगी। जीत जा और ये शक्ति दंड ले जा और नगर के मार्ग पर बनी दीवार को तोड़ दे। हारेगा तो तुझे मेरा दास बनकर रहना पड़ेगा। तू जानती है, चौपड़ के खेल में इस संसार में तो क्या, पूरे ब्रह्मांड में मुझे कोई नहीं हरा सकता। पर विक्रमादित्य तुझसे चौपड़ खेल समय नष्ट क्यों करेगा? वह आगे बढ़ बलपूर्वक तुझसे शक्तिदंड छीन न लेगा। मर गई। यदि ऐसा हुआ तो मैं तो बड़े कष्ट में फंस जाऊंगी। ऐसा कर, तू ये शक्ति अपने पास रख ले। नहीं नहीं, मैं इसे कहाँ संभालूंगी? तू जानती है, कल रात मेरा प्रेमी मुझे लेने आएगा। मैं उसके साथ चली जाऊंगी, फिर पता नहीं तुझसे मिल भी पाऊं या नहीं। वह बड़ा व्यापारी है। विवाह के बाद मुझे उसके महल में जीवन बिताना होगा। तो अच्छा है ना, राजा विक्रम तुझे पागलों की तरह ढूंढता रहेगा। मजा आएगा। तू भी विचित्र है, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। अरे कोई है या नहीं? इतना बड़ा महल और कोई द्वारपाल नहीं। हमें विक्रमादित्य, कोई दास दासी स्वामी है या नहीं? अरे सुनो तो। स्वामिनी महाराजा विक्रमादित्य पधारे हैं। तो इसमें डरने की क्या बात है? जाओ और उन्हें यहाँ लेकर आओ। ये ले शक्ति दंड और तुरंत यहाँ से चली जा। विवाह के बाद मुझे पत्र लिखना, मैं तुझसे मिलने आऊंगी और तब ये शक्ति दंड तुझसे ले लूंगी। प्रणाम देवी। आइए राजा विक्रम। आज प्रातः मेरे 2 नगर सेवकों ने आपके साथ धृष्टता पूर्वक व्यवहार किया और असभ्य भाषा में बात की। उसके लिए मैं इस नगरी का राजा आपसे क्षमा चाहता हूँ। आप तो बड़े सौम्य और मधुर भाषी हैं। मैं तो समझती थी आप क्रोध में गरजते बरसते आएंगे। आप जैसी सुंदरी के सामने दुस्साहस मैं कैसे कर सकता हूँ? अपना क्रोध शांत कीजिए और राजमार्ग पर बनी दीवार को हटा दीजिए। ये मेरी प्रार्थना है। इतने बड़े राजा विक्रमादित्य, चतुर, वीर, बलशाली, न जाने क्या क्या प्रशंसा सुनी थी हमने, और आप मार्ग में बनी एक दीवार को नहीं हटा सकते? दीवार क्या, यदि आप अपने हाथों से पानी की लकीर भी खींच देती तो क्या मैं उसे हटा पाता? बातें करने में आप बड़े चतुर हैं। उस वज्र सी कठोर दीवार को हटाने के लिए मुझे बड़ा परिश्रम करना होगा। इतना समय नहीं। परसों कार्तिक की पूर्णिमा है। दूर दूर से हजारों यात्री शिप्रा स्नान के लिए मेरी उज्जैनी में आएंगे। यदि दीवार के कारण वे नगर में प्रवेश न कर सके तो मुझे कोसेंगे। मेरा बड़ा अपयश होगा। तो ठीक है राजा, अब मेरी भी सुन लो। मुझे है चौपड़ खेलने का शौक। खेलो मेरे साथ। यदि जीत गया तो हट गई वो दीवार। तू जो कहेगा मुझे स्वीकार होगा। और यदि हार गया तो मैं जो कहूंगी वो तू मानेगा। मुझे सब स्वीकार। मैं चौपड़ खेल लूंगा, पर पहले वो दीवार तो हटा दीजिए।
नहीं विक्रमादित्य, नहीं। ये मेरी शर्त है। पहले चौपड़ होगी, सारी बातें बाद में। ठीक है, पहले चौपड़। तो फिर सामने आओ, हो जाए। आज कल यही इसी समय मैं हूं। जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं प्रतीक्षा करूंगी। महाराज, आज रात्रि अनेक व्यापारी नगर के बाहर रुके हुए हैं। दीवार के कारण वे अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। उनकी रक्षा के लिए कुछ सैनिक भेजिए और देखिए कि किसी को कोई कष्ट न हो। इस समस्या का क्या हल होगा महाराज? उसकी चिंता मुझे भी है। आप जाइए और विश्राम कीजिए, समस्या का हल हो जाएगा। प्रजा को आप पर पूरा विश्वास है महाराज। वेताल, 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 तुम जहां भी हो तुरंत मेरे पास आओ। मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। तुरंत मेरे पास आओ वेताल। मैं आ गया विक्रम। विक्रम याद करे और बेताल ना आए, ऐसा कभी हो सकता है? बोलो क्या काम है? चौपड़ खेलना आता? तुमने मुझे चौपड़ खेलने के लिए बुलाया है क्या? कल मुझे एक स्त्री से चौपड़ खेलना है। स्त्री यदि बहुत सुंदर हुई तो तुम निश्चित हार जाओगे। मुझे भी वही डर है। मैं उसका सौंदर्य देखता रहूंगा और वो पासा पलट देगी। तो ठीक है, सुंदर स्त्री से हारना भी बड़े सुख की बात है। मुझे तो सुख मिल जाएगा, पर मेरी प्रजा दुखी हो जाएगी। तो बोलो क्या करें? कहो, आज रात उस स्त्री की चौपड़ ही चुरा लाऊं तो कल खेल ही ना हो सके। नहीं, मुझे ये बताओ कि समस्त संसार में चौपड़ का सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन है? चौपड़ का सबसे अच्छा खिलाड़ी देवराज इंद्र है। देवराज इंद्र? तो चलो, मुझे तुरंत इंद्रलोक ले चलो। आज मैं देवताओं के राजा इंद्र को मेरा गुरु बनाऊंगा और उनसे चौपड़ के दांव पे सीखूंगा। तो चल, बैठ मेरे कंधे पे, मैं तुझे इंद्रलोक ले चलता हूं। तूने मुझे बहुत उठाया है, आज मैं तुझे उठाऊंगा। आप कौन हैं? आप किस काम से आए हैं? मैं हूं पृथ्वीलोक का सम्राट विक्रमादित्य। मैं यहाँ देवराज इंद्र से मिलने आया हूँ। आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। देवराज इस समय चौपड़ खेलने में मगन है। गोटी गई। क्या हुआ? ये तो वही है जिसने मुझे चौपड़ खेलने की चुनौती दी है। कहां पृथ्वी की एक स्त्री और कहां स्वर्ग की ये अप्सरा? पहचानने में भूल तो नहीं कर रहा है?
बिल्कुल नहीं। महाराज अब फिर हार गए। तुमने मुझे फिर हरा दिया। पता नहीं तुम्हारे हाथों में क्या जादू है। पासा तुम जैसा चाहते हो वैसा गिरता है। वाह, मुझे याद नहीं आता मैं कभी तुमसे जीता हूं। आपने मुझे वचन दिया था कि यदि मैं आज हार गया तो तुम्हें। हाँ 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 हाँ, ले लो पायल, और मेरी ओर से कंकन भी ले लो। आज के खेल की स्मृति में मैं इन दोनों को संभाल के रखूंगी महाराज। जो देवराज इंद्र को पराजित कर सकती है, उससे मैं क्या विजय पा सकूंगा? तो आप क्या करोगे राजा? तुम अदृश्य रूप में जाओ और जो देवराज इंद्र ने कंगन और पायल भेंट किए हैं मुझे लाकर दो। ये तो मेरे लिए चुटकी का काम है। अब कंकन और पायल मेरे हाथ में आ गए हैं। तो क्या तुम्हें उज्जैनी नगरी इतनी सुंदर लगी कि इंद्रलोक छोड़ वही बसने की सोच ली? नहीं देवराज, मैं तो वहाँ कुछ दिनों के लिए मनोरंजन करूंगी, फिर जल्दी ही वापस लौट आऊंगी। बड़ी ही जल्दी वहाँ का राजा विक्रमादित्य मेरी मुट्ठी में आने वाला है। तुम व्यर्थ की उड़ान भर रही हो। विक्रम बहुत चतुर है, महान राजा है। वो अप्सराओं के वश में आने वाला नहीं है। देखिएगा आप। एक बात ध्यान रहे, देवलोक का कोई वासी पृथ्वी पर जाए तो उसे वहां प्रसन्नता बिखेरनी चाहिए। यदि मुझे पता लगा कि तुम्हारे कारण किसी मनुष्य को कष्ट हुआ तो मैं तुम्हें कड़ा दंड दूंगा। नहीं देवराज, ऐसा नहीं होगा। चलो लौट चले। स्वामिनी, महाराजा विक्रमादित्य आ रहे हैं। तो आने दो ना। हम उपस्थित हैं चौपड़ खेलने के लिए। आइए, मैं भी तैयार हूँ, बैठिए ना। कल रात मुझे एक विचित्र सपना आया। अच्छा, तो आप सपना देखने का समय भी निकाल लेते हैं? मैंने देखा कि आप स्वर्ग में देवराज इंद्र के साथ चौपड़ खेल रही हैं। क्या? और मैंने देखा कि चौपड़ में आपने देवराज इंद्र को हरा दिया। ऐसा सपना तो मुझे आना चाहिए था। आपको क्यों आया? सपने छोड़िए और यथार्थ में आइए, खेलिए। हारने पर देवराज इंद्र ने आपको पायल और सुंदर कंकन भेंट किए। आपको सपने बड़े सुंदर आते हैं। ये कंकन जो आपने लिया वो भी सुंदर है, और ये पायल। आप इंद्रलोक की अप्सरा हैं। अपनी देवप्रद शक्तियों का दुरुपयोग कर हम पृथ्वीवासियों को कष्ट देते हुए आपको लज्जा नहीं है? मैं विक्रमादित्य सबका न्याय करता हूं, पर आप देवलोक की, आपका न्याय राजा इंद्र करें। मैं आज ही उनके दरबार में उपस्थित हो पूरी घटना सुनाऊंगा। किस तरह आपने शक्ति दंड का दुरुपयोग कर मेरी सारी प्रजा को कष्ट दिया है। नहीं नहीं, आप ऐसा न कीजिए। देवराज इंद्र से कुछ न कहिए। आपका न्याय करने का अधिकार इंद्र का है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपसे क्षमा चाहती हूँ। कहां है वो शक्ति दंड जिससे रेखा खींच आपने राजमार्ग पर दीवार खड़ी की? वो मेरी सहेली के पास है। कहां रहती है आपकी सहेली? क्या नाम है उसका? बताती हूँ, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। सामान अंदर से चुरा के लाया। नहीं नहीं, आप मुझे गलत मत समझिए। मैं अपनी प्रेमिका के साथ जा रहा हूँ, उससे विवाह करना चाहता हूँ।
तुम्हारी ये ऐसी दशा किसने की? वो लंपट मुझे मार मेरी प्रेमिका को भगा ले गया। हाय हाय हाय, ऐसा तो कदापि उचित नहीं। प्रेमिका किसी की और ऊंट किसी और का। आओ बैठो मेरे इस बहादुर घोड़े पर, हम अभी उसे पकड़ते हैं। आहा, अब पीछे मुड़ के देखना नहीं। जय महाकाल। तुम दोनों का ब्याह धूमधाम से हो। ये लीजिए आपकी वस्तु आपके पास। नहीं महाराजा विक्रम, इसे मेरी तरफ से भेंट समझकर स्वीकार करो। अब ये तुम्हारे पास रहेगी। और हाँ, अब मैं इंद्रलोक वापस लौटूंगी। अरे, मेरे साथ चौपड़ नहीं खेलोगी? तो ऐसे थे महाराज विक्रमादित्य, चतुर, वीर, साहसी, अपनी प्रजा का हर छोटा बड़ा कष्ट दूर करने के लिए बड़ी से बड़ी प्राणों की बाजी खेल जाने वाले। तू उनके सिंहासन पर बैठने का साहस कर रहा है? याद कर, तूने जीवन में अपनी प्रजा के लिए कभी कोई साहसिक कार्य किया है? यदि नहीं किया तो इस पर बैठने के तू योग्य नहीं। इसकी हर पुतली का